अमेरिका ने भारत पर 25% और एक्स्ट्रा टैरिफ लगाने का ऐलान किया। अब कुल मिलाकर भारत पर 50% टैरिफ लगेगा। विपक्षी पार्टियों ने भारत की विदेश नीति पर न सिर्फ सवाल इस दौरान खड़े किए, बल्कि प्रधानमंत्री मोदी पर भी जमकर निशाना साधा। इस मुद्दे पर कांग्रेस के सांसद मणिक्कम टैगोर ने खास बातचीत की। उन्होंने क्या कुछ कहा, हम आपको सुनवाते हैं। मणिक्कम टैगोर इस वक्त हमारे साथ हैं। सर, यूएसए ने 50% टैरिफ इंडिया पे इंप्लीमेंट कर दिया है। कांग्रेस की क्या स्ट्रेटजी है? ये राहुल गांधी जी का ट्वीट में कल बता दिया राहुल गांधी जी ने कि मीन्स ये देश का बुलिंग टैक्टिक्स है ट्रंप का, और इस बुलिंग टैक्टिक्स में हम सरेंडर नहीं होना चाहिए और ऐसे हमारे इंटरेस्ट, इंडिया का इंटरेस्ट ज्यादा होना चाहिए, अदानी का इंटरेस्ट कॉम्प्रोमाइज नहीं होना चाहिए। सर, यूएसए ने ये भी कहा है कि आने वाले दिनों में अगर स्थिति नहीं सुधरती है तो और भी ज्यादा टैरिफ जो है वो इंडिया पे इंपोज किया जाए। ये अगेन बुलिंग टैक्टिक्स है, ये मोदी का बुलिंग रियल एस्टेट टैक्टिक्स है। हम इसका सामना करने के लिए खुद प्रधानमंत्री इसके लिए रिटेलिएट करना चाहिए, बट प्रधानमंत्री जी नहीं करेंगे। प्रधानमंत्री जी इस बारे में ट्रंप का नाम लेने के लिए भी डरते हैं। हाउस में भी प्रधानमंत्री जी बार बार राहुल गांधी जी ने मांग किया था, ट्रंप का बारे में क्लियरली स्टैंड करिएगा, बोलने के लिए तैयार नहीं प्रधानमंत्री जी। क्यों? मीन्स प्रधानमंत्री जी का, मोदी जी का अदानी जी फर्स्ट आते हैं, देश नेक्स्ट आता है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और उनका साफ कहना है कि प्रधानमंत्री को जो टैरिफ के मुद्दे हैं उस पर जवाब देना चाहिए। अपने कैमरा सहयोगी राजेंद्र के साथ नवीन निशांत, हिंदी खबर, दिल्ली। तो वही हिंदी खबर से बात करते हुए कांग्रेस के सांसद इमरान मसूद ने कहा कि यूएसए द्वारा भारत पर टैरिफ लगाकर जो लगातार बढ़ाया जा रहा है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ट्रंप का नाम लेने से बच रहे हैं। भारत को अपनी आर्थिक स्थिति में सुधार करना होगा और पर्यटन की दिशा में एक और काम करने होंगे, तभी भारत की निर्भरता दूसरे देशों पर अब कम हो सकेगी। अमेरिका द्वारा भारत पर 25% टैरिफ और बढ़ाया गया है, यानी कुल भारत पर अब 50% टैरिफ यूएसए द्वारा लगाया जा चुका है। कांग्रेस के सांसद इमरान मसूद साहब इस वक्त हमारे साथ हैं। मसूद साहब, पहले 25% था टैरिफ, अब 50% हो गया, यानी कुल 50% टैरिफ अब तक यूएसए को भारत पर लगाया जा चुका है। देखिए, हम यूएसए की तरफ हर चीज को देखते हैं, ये बहुत बड़ा दुर्भाग्य है। यूएसए हमारा बाप नहीं है, ना यूएसए के भरोसे दुनिया रोटी खा रही है। ईरान के ऊपर भी उन्होंने लगाए थे प्रतिबंध, ईरान ने अपने आप को साबित करके दिखाया, हम तो बहुत बड़े हैं ईरान से। प्रधानमंत्री जी को सख्त स्टैंड लेना चाहिए, देश उनके साथ है। हमें अपनी पॉलिसीज के अंदर बदलाव करने चाहिए कि हम अपने यहां उद्योगों को बढ़ावा मिल सके। हमारे यहां ये जो उपभोक्ता आधारित अर्थव्यवस्था बन गई है, इसको बदल करके उत्पादन आधारित अर्थव्यवस्था को हमें लागू करना पड़ेगा। हमें प्रोडक्शन लाइन अपनी बढ़ानी पड़ेगी। हमारे यहाँ बहुत सारी संभावनाएं हैं। पर्यटन को हमने बिल्कुल छोड़ा हुआ है। पर्यटन के माध्यम से पूरे विश्व को हम आकर्षित कर सकते हैं। आप देख लीजिए, दुबई छोटा सा कंट्री है, पर्यटन से कितना पैसा आता है। मालदीव कितनी छोटा सा कंट्री है, पर्यटन से किस तरह से उनकी अर्थव्यवस्था चलती है। हमारे पास तो हर तरह की संभावना है। हम उसे अगर डेवलप करें तो हम अपने आप में विश्व गुरु बनने का जब हम सपना देखते हैं और बात करते हैं विश्व गुरु बनने के लिए, तो विश्व गुरु को कोई धमका नहीं सकता है। विश्व गुरु को नहीं धमका सकता है कोई, हमें जवाब देना चाहिए। मुझे तो ब्राजील के प्रेसिडेंट का आज बयान आया, उन्होंने कहा कि मैं ट्रंप से बात क्यों करूंगा, मैं बात करूंगा तो जी जिनपिंग से और मोदी साहब से बात करूंगा। तो हमें अपने आप को मजबूत दिखना भी चाहिए ना कि हम मजबूत है। हमारा प्रधानमंत्री मजबूती के साथ खड़े होकर के स्टैंड ले कि ट्रंप गलत बोल रहे हैं। अब आप विदेश सचिव से कहलवा देते हो, किसे कहलवा दो, ट्रंप की बात का जवाब तो देश के प्रधानमंत्री को देना चाहिए। सर, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बयान दिया है कि किसानों के हित के लिए सरकार खड़ी रहेगी और किसानों को किसी प्रकार का जो नुकसान है वो नहीं होने दिया जाएगा। इसे टैरिफ के मुद्दे से भी जोड़ के देखा जा रहा है। तो आप ट्रंप का नाम लेते हुए क्यों डर रहे हैं? आप ट्रंप का नाम लेके बोलिए ना। छोटे से छोटे देश के राष्ट्रपति तो बोल जाते हैं, आप बोलते हुए क्यों डर रहे हैं? आप बोलिए उसका नाम, और पूरा देश आपके साथ खड़ा है। अमेरिका की गुलामी थोड़ी कबूल करेंगे हम, किसी भी कीमत पर भी अमेरिका की गुलामी कबूल नहीं होगी। सर, एक आखिरी सवाल, क्या पार्लियामेंट में आज इस मुद्दे को आप लोग उठा रहे हैं? मैंने तो लगाया आज। बिल्कुल, शुक्रिया बात करने के लिए। अपने कैमरा सहयोगी राजेंद्र के साथ नवीन निशांत, हिंदी खबर, दिल्ली। तो वही अमेरिका द्वारा भारत पर 25% एक्स्ट्रा टैरिफ लगाने पर सपा सांसद हरींद्र मलिक ने बड़ा बयान दिया। उन्होंने हिंदी खबर से बातचीत करते हुए साफ तौर पर कहा कि भारत की विदेश नीति पर सवाल उठता है, प्रधानमंत्री मोदी को इसका जवाब जरूर देना चाहिए।
मलिक हमारे साथ मौजूद हैं। सर, जिस तरीके से 25% टैरिफ और अमेरिका की तरफ से बढ़ा दी गई है, यानी 25% पहले 25% अब, यानी अब कुल 50% टैरिफ बढ़ाने पर हस्ताक्षर डोनाल्ड ट्रंप ने कर दिए हैं, कैसे दिखता है? देखिए, इससे हम लोगों को दिक्कत तो होगी, परंतु एक बड़ा सवाल है सरकार की विदेश नीति के ऊपर। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ट्रंप को अपना व्यक्तिगत दोस्त बताते थे। जो हमारा परंपरागत मित्र था वो भी हमसे छिटक गया, क्योंकि हम अमेरिका के ज्यादा नजदीक चले गए थे, वो भी खत्म हुए। पहली बार ऐसा हुआ कि कोई देश भी हमारे साथ नहीं खड़ा था, जबकि पाकिस्तान को युद्ध के बाद बहुत मदद मिल गई। तो ये हमारी आदरणीय प्रधानमंत्री जी की नीति है। भाई, कोई इसमें भी कोई होगा। मेरा तो ये मानना है कि देश जुमलों से चलता है, देश को जाति और धर्म के नाम पर बहकाया जा सकता है अंतर्राष्ट्रीय जगत में। वो शायद जुमले नहीं चले होंगे, तो ये होता है। और इसी बीच सपा प्रमुख अखिलेश यादव का बयान भी सामने आया। उन्होंने कहा कि हम फॉरेन पॉलिसी पर पूरी तरीके से विफल रहे, किसान की आय दोगुनी नहीं हो पाई, नौजवानों को रोजगार नहीं मिला, कहीं ना कहीं हमारा देश संकट में, भारत पे चौतरफा घिर चुका है। अमेरिका से रिश्ते तो आपको रखने ही पड़ेंगे, आपको रिश्ते पहले से रहे हैं, उस रिश्ते को और मजबूत बेहतर कैसे किया जाए उस दिशा में काम करना चाहिए। हमारे कारोबारी और किसानों के हितों में सरकार को सोचना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी को ये बात 10 साल पहले सोचना चाहिए कि हमें अपने किसानों के हित के लिए, खेतीबाड़ी के लिए, दूध और दूध के बने हुए तमाम पदार्थों को लेकर के हमें हमेशा चिंतित रहना चाहिए और प्राथमिकता पर हमें अपने हर सेक्टर का ध्यान रखना है। उद्योग खत्म हो जाए, उद्योगपति कारोबार खत्म हो जाए, किसान बर्बाद हो जाए, नौजवान को नौकरी रोजगार न मिले, तो हमारा देश जा कहाँ रहा है? जो लोग ये दावा करते थे कि दुनिया में सबसे मजबूत रिश्ते हैं, कोई देश ऐसा नहीं छूटा होगा जहां पर भारत को सम्मान न मिला हो, उसके बाद आज ये कहना पड़ रहा हो सरकार को, तो ये बड़े दुखद है, क्योंकि हम फॉरेन पॉलिसी पर पूरी तरह असफल रहेगा। जो जैसा पढ़ाई करता वही बोलेगा, जो जिसने जैसा पढ़ा होगा वही बोलेगा। उत्तर प्रदेश को हम लोग ये बताते रहे कि 3x660 सुपर क्रिटिकल थर्मल प्लांट लगेगा, तो उससे हमारा किसान, कारोबार और रोजगार बढ़ेगा। आज तक मुख्यमंत्री नहीं बोल पाए होंगे। और अगर वो चाहते हैं पढ़ाई बच्चे पढ़ें, गाँव और गरीब भी तो हो सकता है। हम लोग गरीब के बच्चे पढ़ा रहे हैं, जो प्राथमिक विद्यालय में जा रहे हैं वो सब गरीब बच्चे जा रहे हैं, उन गरीब बच्चों को हम लोग पढ़ा रहे हैं। गाँव और हमारे लिए गरीब है, हो सकता है बीजेपी के लिए गाँव और गधा हो, जिसने जो पढ़ा हो वही बोल सकता है। थैंक यू सो मच।